कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing your reactions करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction। This is me Yogesh। This is me Arju। So आज हम आप सबके लेकर एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है शेर, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 7 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड यार आप लोग देखते नहीं हो शायद, मेरे को लग रहा है शेर ड्रामा तो बहुत अच्छा है, अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। पता नहीं क्यों इस पे भी व्यूअरशिप्स नहीं आ रही, आई डोंट नो क्या रीजन है। सो प्लीज यार देखो यार, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो। एंड जो भी दानिश का फैन है प्लीज कमेंट जरूर किया करो यार, हमें पता चले कितने दानिश के फैन है हमारे चैनल पे, हमें पता तो चले। सो चलो शुरू करते, लेट्स 1 2 3 गो। कौन है? उसकी बुआ है क्या? अच्छा उसकी फियांसे। हेलो। अच्छा क्या यार, कॉल तो रिसीव कर लिया करो। सॉरी, फोन दूर पड़ा हुआ था और मैं रीड कर रही थी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी और समथिंग। कहीं बाहर मिलते हैं ना, प्लीज मौका निकालो, टाइम निकालो, हमारा मिलना जरूरी है। शेर, आपको पता ही अभी पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं ना हमारे घर का माहौल। मैं सब जानता हूँ, लेकिन प्लीज कभी तो मेरी बात मान लिया करो। जब घर आता हूँ तो मिलती नहीं हो, बाहर मिलने के लिए कहता हूँ तो इनकार कर रही हो। फिर कैसे सब होगा ये? जिंदगी भर साथ रहने का इकरार कर लिया है, तो ये छोटे छोटे इनकार तो जाने देना। इसका मतलब है मैं इनकार समझूं? इतना प्यारा हंसोगी तो मैं फिर गुस्सा ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो आप गुस्सा करते हुए अच्छे भी नहीं लगते। वाह, अच्छा प्लीज कोई मौका निकालो ना यार। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि ये लड़की इसको धोखा देगी। मैं वैसे बोलने वाली थी बट आपने बोल दिया। सच में मेरे को ऐसी वाइब मेरी आ मुंह रही की है। बात बोल दी। हेलो, तो सच है, मुझे लग नहीं रहा। जी, क्या वो चुप क्यों हो गई हो? ये चैटिंग क्यों? आपने कहा था ना मौका निकालो, तो अपनी जिंदगी की डायरी से आपके लिए मौका ही निकाल रही हूँ। तो फिर कामयाबी मिली? जी हाँ, काफी खुशकिस्मत हैं आप। हमारी कॉलेज का एक ट्रिप है जो कल एक सेमिनार में जा रहा है, वहां जाऊंगी मैं उनके साथ। ओके, हिंट दे दी जा रही लड़के है को। ट्रिप? ओ लाहौर। हॉस्पिटल, रंगून वाला अजाइलम, हाँ हाँ। वहीं पे होगा। वहाँ पे एक बहुत फजल बड़ी भी आएगी मेंटल हेल्थ बेबी। कॉन्फ्रेंस है। ओके, आई सी यू देयर। रियली? Yep. अच्छा, हाउ नाइस। ये देखें, आपको मैंने लोकेशन भेज दिया। इतना दूर नहीं है यहाँ से। I'll catch you tomorrow. Bye. ओके, सी यू। Yes. Hello, बाबा। are you ready? Yes. Looking good. Thank you. चलो चलते हैं बाहर, बदर भी इंतजार कर रहा है। देखो रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अब रिश्ते तोड़ के मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। उन्होंने शिकायत लगाई होगी आपसे मेरी। अरे शिकायत को शिकायत रहने दो, शिकायत को दुश्मनी बना दी ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। ओके, वो तो बन चुकी बाबा। चाचा को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। तुम क्यों चाहते हो तुम्हें अच्छा समझे? जो अच्छे होते हैं ना उन्हें एक कोशिश छोड़ देनी चाहिए। जो अच्छे होते हैं उनका काम बोलता है, उनके एक्शंस बात करते हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत जल्दी सारा बिजनेस संभाल। थैंक यू। लेट्स गो, चलो।
कहाँ गए भाई लोग, इसी क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं। अच्छा बाप बेटे बिल्कुल सेम। ये भी किसी इवेंट में है। तो एक बात बताऊं, इसके बाप को लंबा लेना चाहिए था ना, मतलब कि कोई हाइट वाला। जरूरी नहीं यार, बेटों की क्या हाइट लंबी होती है ना, आपके पापा की भी तो नहीं, फिर आपसे भी मैच एक- नहीं करती। वो तो है, बट फिर भी ना। रोल के ऊपर होगा कि किस पे जज रहा है, कौन बेस्ट एक्टिंग कर सकता है। ओह हम्म, फाइनली ये बेवकूफ भी आया पीछे। ओह, इसे तो मैं भूल ही गई थी, इनका भी कोई आपके रिलेशन था। दुश्मनों की बेटी आई है जिसे मोहब्बत के बंधन में बांध के इस घर तक ले आया हूं। ये ले अब्बा, मलिकों की इज्जत आपके कदमों में रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब किसी से भी आंखें चुराने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। आपने कोई जुर्म नहीं किया। हम्म, शर्मिंदा हमेशा धोखा देने वाले को होना चाहिए, धोखा खाने वाले को नहीं। इंटरेस्टिंग। सही है। आप यकीन जाने, मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई इंसान मरते मरते जी गया। बहुत शुक्रिया आपका। मौका मिला तो आपका एहसान जरूर उतारूं। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया आपने। मैंने जो भी किया वो फर्ज समझ के किया है। मैं भी एहसान को एहसान समझ कर नहीं, फर्ज समझ कर उतारूंगी। बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, और मौका दिया जिंदगी तो जरूर ये कर्ज उतारूंगी और आपके लिए खैर की दुआ करती रहूंगी। इसका मतलब है कि आपकी दुआ लग गई है मुझे। कि जिसे मैं पसंद करता था मैंने उसे पा लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओ, इसको ही वो बोल जो रहे हैं। येलो ड्रेस के अंदर लड़की है ना, जो मुझे और आपको बातें करते देखकर इनसिक्योर हो रही है। मेरी मंगेतर है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको बताइए मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो लकी है। शायद हम दोनों ही लकी हैं। उनका साथ दिवाएगा। जी इंशाल्लाह। यार मेरा लगता इरादा नहीं ऐसा है, ही उन्हीं की फैमिली में से है ना, और इनकी दुश्मनी भी है। And इसके क्योंकि ये पापा ऐसी ने थिंकिंग नहीं रखता ना। इसके पापा ने इग्नोर किया इसको अभी के लिए। जी बाबा। श्योर। एंड ये गेस्ट बन के आए हैं। और and good afternoon, ladies and gentlemen. It is pleasure hosting all of you at Rangoonwala Hospital and Rehabilitation Center Conference. We are gathered here not just as professionals in the field of psychiatry, but as advocates for a cause that affects millions of lives every day. Without further ado, let's begin our event. मुझे मेंटल हॉस्पिटल याद आ। तो वही तो है, वही तो आए। You all are aware of that वो fact. मेंटली तो बैठी हैं पीछे, जो What ड्रेसेस this में बैठी faculty हैं। has Sorry, actually given man, to the patients city बैठे हैं। and the man behind all of this.
the host of this afternoon and a mentor to many like us, a therapist and doctor. Sorry यार, वो and बोलने का father figure to तरीका many, कुछ और था। Dr. Sabah Rangoonwala. Along with him is our today guest of honor, Mr. Rais Shah Zaman. मेंटल होती And today's special guest speaker, Dr. Nadra. Now I would like to welcome Dr. Sabah Rangoonwala on the podium to say a few words. प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले में आए हैं। Honorable guests, distinguished speakers, esteemed colleagues and respected participants, Assalamu alaikum. मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इन्होंने टाइम निकाला था ना मेरे इस लिए इवेंट में मिलने और के आप लिए। सबके लिए भी बहुत बड़े एजाज की बात है कि आज हम पाकिस्तान में पहली साइकियाट्रिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ केयर और साइकियाट्रिक प्रैक्टिस के मेयार को बेहतर बनाने में एक चीफ गेस्ट पीछे जाके बैठी है। साबित होगी। हम यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स के तौर पे जमा नहीं हुए, बल्कि मेंटल हेल्थ के एडवोकेट्स के तौर पे ये गुस्सा है इस कॉज इसे। के लिए आए हैं, ऑफ कोर्स होगी जिससे ना। लाखों लोगों की क्या जिंदगी होता को है? बेहतर बनाया जा सकता है। काम ही क्या जिससे होता है? रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग तो भाई उसका फियांसे किसी और से बात करेगा और उसको पता नहीं वो कौन है, तो ऑफ कोर्स वो गुस्सा होगी शुक्रिया ना। अदा करता हूँ जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका। अगर आपकी वाइफ किसी और से बात करती है तो आपको भी थोड़ा इनसिक्योर होगा मुंह ना। तोड़ देंगे वाइफ का। बात है, तुम गुस्से में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? पता नहीं अरे बताओ ना, क्यों अपसेट हो? क्या हुआ? कौन है वो। हाँ देखा। हाँ कौन कौन? वही जिससे हंस वो हंस के जिससे बात आप कर। हंस-हंस के बातें कर ओए रहे थे। यार मैंने तो ऐसे ही बोला यार क्योंकि नॉर्मल इसका मतलब है कि तुम नेचुरल jealous हो डायलॉग रहता है सभी लड़कियों का। क्या मतलब, मेरा जेलस होना बनता नहीं। रही। अरे जनाब, आपका ही तो जेलस होना बनता है। चलो तुम जेलस हो रही हो तो थोड़ा और जेलस कर लेता हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम मेरे लिए इनसिक्योर हो गई। शेर, इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप मुझे बता दें वो लड़की कौन है। वहाँ पे क्या हो गया? तुम्हारी सोतन दुनिया चेंज हो गई। नहीं एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, बातें भी करते हैं, नो बिग डील यार। आपका क्या मतलब है, हमें कुछ भी नहीं पता। और हम पहली बार मिल रहे हैं और तुमने लड़ना शुरू कर दिया है। ये तो भाई अच्छा, जन्मसिद्ध बता देता अधिकार है ना। और मेरी एक friend शादी है। क्यों करी थी? हुई एक नहीं है friend उनकी है। वो शादी। आपकी फ्रेंड से बहुत ज्यादा लग रही। तुम्हें नाम भी होते हैं अब। आप मुझे तंग कर रहे हैं। तुम तंग हो रही तो तंग कर रहे हो यार। देखें शेर, मैं आपका बंटवारा बिल्कुल ही पसंद नहीं करूँगा। मैं खुद भी अपने आप को बांटना नहीं चाहूंगा किसी के पीछे। हाँ, अगर तुमने मुझे कभी किसी खुले मैदान में ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद मुझे कोई ले जाए। यू नो, खजाने को कौन छोड़ता है? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। लग रहा है ऐसे ही। वैसे भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। डराने वाली बातें तो ना करें। डरा नहीं रहा यार, जो बात फैक्ट है वही बता रहा हूँ। वैसे भी वो इश्क क्या जिसे कुदरत ना आसमान। आप देखिएगा, मैं इस इश्क के हर आजमाइश में साबित कदम रहूंगी। लग रहा है ऐसे ही हो। अच्छा सुनो, हम दोनों की ऐसी तरह बातें करते रहेंगे यार। मुझे तो इससे अकेले में बात करनी है। तो अभी के बाद हमारी शादी है। मैं चाहता हूँ मैं एक दूसरे को अच्छे से जान लें, एक दूसरे की चॉइसेस पता होनी चाहिए हमें, यू नो। ठीक है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। आप थोड़ी देर में फूड एरिया में आइएगा। डन। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी, ठीक है? मुझे लगता है वो वहां पे भी हो। नहीं वो तो यहाँ पे ही होगी ना।
अरे जरूरी थोड़ी। ये चीफ गेस्ट कैसे तालियां बजाते हुए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं रईस शाहजमान का मशकूर हूं, जिनकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे। मेरे को लगता है इसके शेर को बुलाएंगे और वो है ही नहीं यहाँ पे। आप कैसे कर रही है जैसे पता ही नहीं है इसको ये आने वाला था। तुम इस तरह करीब से देखना चाह रहा था। सही में यार, प्यारी लग रही हो। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो तुम ऐसे कह लग रही रहा है हो तो बैठ शायद- के बातें नहीं की इन्होंने जैसे। ऐसे बताएं, आपका सेमिनार कैसा जा रहा है? देखा ही अच्छा कहाँ ही पे जा रहा है, तुम्हें देख रहे हैं सेमिनार अच्छे ही जा रहा है। So I'd like to invite Rais Shah Zaman to come and say a few words for us. Assalamu alaikum. And I thank you all, the participants, the doctors, and the management, for being here today. Your presence is a testament to your commitment for a betterment of mental health in our society. हम मिलकर ही अपने मुआशरे को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इतना घटिया है यार। अभी भी इसी को देख रहा है। और वो आप सबने ये साबित किया है मेरे को लगता है ये जाएगा कि हमारी कोशिश जरूर रंग लाए। एंड वहां पे शेर भी होगा। I look forward to the discussions, ideas, and collaborations for the advancement of psychiatry in Pakistan. And once again, आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे को लगता है ये ही इसको कुछ वो करेगी। इसको वो दिन याद आ रहा है ना, क्योंकि नहीं, इसने नहीं। इसके साथ ऐसा किया वो है। तो ठीक है बट ये इस पे कुछ ओवर एक्ट करेगी। शेर, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको तो ध्यान ही कहीं और है। नहीं नहीं, मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही है। मेरा ध्यान कहाँ होगा? अच्छा, फिर ये बताएं मैंने अभी क्या कहा? अच्छा तुम ये छोड़ो ना, तुम मुझसे पूछो ना मैं क्या सोच रहा था। अच्छा बताएं, क्या सोच रहे थे आप? यही कि तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। Really? रहने दें आप, बस मीठी मीठी बातें करते हैं। जो मेरे दिल में होता है वही कहता हूँ तुमसे। अच्छा, फिर और क्या है आपके दिल में? सारी बातें तो नहीं बता सकता ना अभी, कुछ बात के लिए भी रख दो। एंड वो भी आएगा। फजर, क्या हुआ? क्यों इतनी अपसेट हो? मुझे मिस कर रही थी। लो, फिर से तुम्हारे सामने आ गया मैं। फिर से ताल्लुक बना लें। वैसे भी अब तुम्हें कोई मिलने वाला है नहीं। कितना घटिया है। मुझे तुम्हारी आवाज से भी नफरत है। सही बात है। सिर्फ आवाज से? दुनिया में अगर नफरत की कोई शक्ल होती ना, वो तुम हो। तुम। सही बात है। अरे फजर,
दिल नहीं तोड़ो इस तरह, कुछ पुराना वक्त भी तो याद रखो। एक वक्त था जब तुम मेरी आवाज सुनने के लिए बेकरार रहती थी, बल्कि मेरी आवाज सुन के खुश हो जाया करती थी। पर इसने ये नहीं सोचा तो ऐसा क्या करेगा। करनी पड़ी है मुझे। सही बात है। यार प्लीज बिला वजह की मजलूमियत मत दिखाओ। कोई लड़का कितना ही क्यों ना फोर्स करे, एक अच्छी लड़की घर से कभी नहीं भागती। चलो मोहब्बत में भाग गई तो भाग गई, लेकिन तुम्हें तो मेरी दाद देनी चाहिए। जैसा तुम्हें घर से लेकर गया वैसा ही वापस लेकर आया। ये लेकर आया। मैं सोचो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना कुछ करने के बाद भी तुम शरीफ बन रहे हो यहाँ पर मेरे सामने खड़े होके। अरे मैं हूँ शरीफ। अच्छा तुम शरीफ नहीं हो, हैवान है। शरीफ तो तुम्हारा वो कजन था। मुझे एक बात ना समझ में नहीं आती कि तुम दोनों की रगों में एक जैसा खून कैसे दौड़ सकता। एक इंसान इतना बुलंद और दूसरा तुम जैसा घटिया इंसान। अपनी औकात में रह के बात करो। वो टके की लड़की छोड़, जिसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं है। छोड़ो मुझे। इस तरह बात करती है। मुझे लगता है लड़की इसी वजह से इससे दूर हो जाएगी। पर इस बेवकूफ को ये नहीं दिखता वो वहां पे उसका गला पकड़ा हुआ है। लड़की पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? एक लड़की खुद को समेटकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, तू जीने क्यों नहीं दे रहा उसे? कहानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे। गलती हो गई जो तुझे उस दिन छोड़ दिया। उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी। आइंदा अगर तूने इस लड़की को तंग किया मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये इवेंट में आए हैं और गत्ते का वो टूटा है, वो टूट जाए कोई ना। थर्माकोल का बेंच टूटा है। आखिरी बार जिंदा छोड़ा। आइंदा तुमने ऐसी कोई गलती की है तो नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, जिंदगी हर बार आपके सामने शर्मिंदा कर जाती है। हाँ, एक भाई ऐसा करता है तो सब इसकी तरफ अच्छा से है। मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आइंदा वो हरकतें करेगा। यार एक नेचर होता है किसी का, बहुत अच्छा ही होता है वो। अब इसकी जो जगह इसके दिल में बनी है वो तो है ना भाई। खाना शुगर है, खाना नहीं ना। क्या हुआ, रिप्लाई नहीं कर दिया? रिदा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम क्यों नाराज हो गई हो मुझसे? मुझे पता है तुम मेरे मैसेजेस रिसीव कर रही हो लेकिन बात नहीं कर रही। मुझसे बात किए बिना तुम कैसे नाराज हो सकती हो? मेरी बात सुन। कोई भी लड़की हो वैसे वो नहीं चाहेगी, चाहे कोई भी हो भाई। मेरे कजन ने उसे तंग करके रखा हुआ था। मैंने पहले भी उसे अपने कजन के शर्त से रेस्क्यू कराया था। उसने बहुत तकलीफें झेली हैं। मैं बस उसे समझा रहा था ताकि उसका मोरल डाउन ना हो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? प्लीज मुझे रिप्लाई करो। आई अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है, जिस लड़की के लिए आप खूनम खून हो गए, अपने कजिन को भी लहू लुहान कर दिया। वो लड़की कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। ओहो, आपके दिल में जरूर उसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स तो होंगे। रिदा तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से हासिल किया? मैंने कहा तो है तुम्हें, मैं समझा रहा था उसे सिर्फ ताकि उसका मोरल डाउन ना हो। Why don't you get it?
एंड इसके पापा ने यार गिड़गिड़ा कर मांगा इसको, अपने बेटे के जबकि लड़का है वो। हाँ, मुश्किल से तो हासिल नहीं किया है आपने मुझे, किस्मत ने आपका साथ दिया और मैं आपको बहुत आसानी से मिल गई। अच्छा, और इसीलिए अब आपको मेरी कदर भी नहीं है। यार ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, बट ठीक है, वो अपनी जगह सही है। उसको चाहिए उसकी जगह उसी की हो। बोले क्यों फोन किया है? अब इतना रूडली बोलोगी तो फिर मेरा तो दिल ही बैठ जाएगा ना। I swear यार, मेरी उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ उससे हमदर्दी है। उस लड़की ने बहुत सफर किया है जिंदगी में, बहुत तकलीफें झेली हैं। ऐसा क्या सफर किया है इसने? ऐसी कौन सी अज़ियतें सही हैं? बताएं मुझे। जानना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो ये बात किसी से नहीं करोगी। It's between you and me, क्योंकि एक लड़की की इज्जत का सवाल है। तो ये वो कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि एक लड़की की इज्जत का सवाल है, लड़कियों के नहीं समझ रही। मेरा कजन फहद और उसको थोड़ी ना फजल पता है से मोहब्बत करते थे। रियल रियलिटी से पता होती तो फिर। बट अभी वो सिचुएशन देख के तो आई है ना कि वो कैसे उसको यार, गला पकड़ रहा था। आप लड़की नहीं हो ना, कोई भी लड़की हो तो वो अपने हस्बैंड या फियांसे को किसी के साथ नहीं देखेगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ओके, ये लो साइका, ये पैसे हैं, सारा के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह ले लो, कम हो तो मुझसे और ले ले। शुजात, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सोच रही थी कि फजर के जहेज वाले कपड़े ना रख दूं सारा के लिए। वैसे भी सारा जहेज ज़ाया ही हो रहा है। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं चाहता कि सारा की खुशियों पर फजर की बदकिस्मती का साया पड़े। ओहो, फजर ने अपनी किस्मत को खुद ठोकर मारी है। उसकी ठुकराई हुई चीजें सारा को देकर मैं उसकी फर्मा बरदारी को और जलील नहीं कर सकता। तुम्हें पैसे चाहिए हो तो और ले लेना, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शुक्र है आपको सारा की फर्माबरदारी का एहसास तो हुआ। एहसास मुझे सिर्फ जिल्लत का हो रहा है साइका। तुम्हें पता है ना, मैं जमीनों पर नहीं जा रहा, इसलिए कि मैं मज़ारों का सामना नहीं कर सकता। दफ्तर भी नहीं जा रहा हूं। मुझे कोई सलाम करता है तो मुझे लगता है जैसे ही मुझे गालियां दे रहा है। मैंने सोचा था कि अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, लेकिन एक की भी नहीं कर सका। सिर्फ जिल्लत मिली और जग हंसाई। बस दुआ करो सारा की शादी जल्दी से हो जाए, सारा कोई ऐसी हरकत ना करे। अल्लाह ना करे शुजात, सारा ऐसी नहीं है। फजर भी ऐसी नहीं थी। लेकिन साइका, उसने मेरी जिंदगी तारीक कर दी है। ओहो, सब आगे बढ़ जाएंगे, वो तो इसके पापा नहीं बढ़ने वाले। उनको एक गम लगा ना कि उन्होंने अपनी बेटी को बाहर तक भेजा था पढ़ने के लिए एंड सब कुछ किया, बट उसने धोखा किया एंड ये अपनी बेटी को ज्यादा मानते थे। यार होता है यार, मतलब वो अपनी जगह सही है, हो जाता है ऐसे। उन्होंने ट्रस्ट किया हद से ज्यादा एंड इतना आगे बढ़ने को दिया उसको, बट उससे भी गलती हो गई एंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
आपने नसीम की शादी के बारे में कुछ सोचा? पट्टियां में घर की शादी है, इसमें क्या सोचना। देखा, मुझे पता था तहमीना की नीयत में कोई खोट है। इस बात में तहमीना कहाँ से आ गई? जैसे मेरी जिंदगी में आई है और आते साथ ही सब कुछ काटना शुरू कर दिया इसने। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अपने साथ जुल्म सह लूंगी लेकिन अपनी बच्चों के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी मैं। घर की शादी कह के ना अपनी बेटी की खुशियों में ना कोई कमी नहीं आने दूंगी मैं। भाई ऐसा मैंने कब कहा? कहने की जरूरत ही नहीं है ना, जब से शेर की शादी पक्की हुई है बस यही सुनने को मिल रहा है। शेर की शादी, शेर की दुल्हन, शेर की होने वाली बीवी, पट्टियां लगा के बैठा ना, सही है, समूह तोड़ना ही था एक बार तो। मेरा मतलब है मेरी बच्ची की शादी के बारे में तो सब भूल गए, जिक्र ही नहीं होता उसके बारे में। ऐसे क्यों कहती हैं आप? हमने मरजान की शादी के लिए कौन सी कसर छोड़ दी थी? जब कुछ ऐसा होगा इस दफा भी सब कुछ आप ही की मर्जी के मुताबिक होगा। हम हो गए? अरे हम किसी और सियारे की मखलूक हैं क्या? इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनका हम पे कोई फर्ज नहीं बनता, हमारा इन पे कोई हक नहीं बनता क्या? तुमने सब कुछ अपने सर पे ले लिया है। हाँ तहमीना? तहमीना के कहने का मतलब ये नहीं है, हमसे मुराद हम सब। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझ में इतनी अकल नहीं है कि मैं नहीं समझती ये क्या कहना चाह रही है? क्योंकि इससे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं तो क्या हुआ? मैंने शायद इतनी किताबें नहीं पढ़ी लेकिन पूरी जिंदगी इंसान तो पढ़े हैं ना मैंने। वैसे पढ़ने में और समझने में बड़ा फर्क होता है। सही बात है। देखा कितने मीठे मीठे तरीके से तंज करती है ये। अच्छा तुम क्या चाहती हो? तो वही करूंगा। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का हक ना मारा जाए। शेर की दुल्हन को जहां से भी कपड़े बनवाने हैं ना, वहीं से मेरी बच्ची के कपड़े बनेंगे। जितना भी जेवर उस पे चढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा जेवर मेरी बेटी पे चढ़ाया जाएगा। उसका हक बनता है, बस यही चाहती हूँ मैं। शेर हो या नसीम, दोनों शाहजमान के अपने ही बच्चे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक बच्चे के लिए तो सब अच्छा अच्छा करे और घर की बेटी की खुशी को नजरअंदाज कर दे? सब कहने की बातें होती हैं बीवी। अगर मैं अपनी बच्चियों के लिए आवाज ना उठाऊं ना, तुम तो पीस के ना खा पी के हजम कर जाओ उनको। ओहो यार इसको दिखाई दे रहा सामने वो लड़का कैसे बैठा है? मुझे बता देना, मैं सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और बताओ, और कुछ करना वो भी कर दूंगा। इसने इसकी हालत देखी नहीं है क्या? कोई पूछ नहीं रहा कि क्या हुआ है उसको। वालेकुम सलाम। फादी तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? इतनी देर से दिखा इनको? खाना खाने में और बातें करने में होते हैं। बेटा बताओ ना कैसे लगी चोट तुम्हें? बता भाई बता। बताओ भी, क्या हुआ? थैंक यू। बस क्या बताऊं तो आपको, कुछ बहुत अपनों ने वार किए। उसने अपने बेटे बहुत अपनों ने वार किया। तो ये पहेलियां मत बुझवाओ। तो मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? जो आप लोगों के साथ ही कहते हैं इवेंट में। नहीं पता होगा ना यार, लड़ लुड़ के बैठ गए होंगे चुपचाप से। सब एक साथ रिकॉर्ड हो गया क्या वीडियो? ये क्या है शेर? What is this? बाबा मैंने आपको मेल कर दी है सारी बात, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो फिर से बता देता हूँ। बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैंने इसे निकाल दिया है कहानी से। OMG कहानी में ट्विस्ट। ये क्यों किया है तुमने? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी नियत में खोट है।
तुम शादी के लिए मान नहीं रहे थे ना, जबरदस्ती की गई थी तुम्हारे साथ, और अब तुमने अरे बेवकूफ एक इंसान। नया फसाद शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शेर, तुम मुझे बताओगे तुमने ये फैसला क्यों किया? बाबा, ये डिसीजन लेना जरूरी था, इसीलिए लिया है। लेकिन मैंने क्या दिया है, फाद मेरी कंपनी में आइंदा कदम नहीं रखेगा। यार, आई डोंट नो तुम किस स्टेट ऑफ माइंड में हो इस वक्त। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। नहीं बाबा, मैं इस सिलसिले में आपसे कभी बात नहीं करना चाहूंगा। ओह, और अगर आपने मुझे मजबूर किया तो फिर मेरी जुबान वो आग उबलेगी कि इस टेबल पे बैठा हर शख्स चल के राख हो जाएगा। वही पहले से ही हो रखे हैं सब, मत ही उगल। वेल, मजे आ गए भाई, वेल डन। मजा आ गया भाई। मैं तो बताऊं जानती हूँ कि ये सब तुम सुन क्यों के। कर रहे हो। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया गया है ना। अरे इसको एक ही बात, इसलिए तुम्हें ये चलो अपनी जगह फहद सही को है। नौकरी से निकाल दिया ताकि रिश्ता टूट जाए, है ना। अरे भाई नहीं, अरे अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं आप? पता नहीं मुझे क्यों हमेशा शक की निगाह से देखती हैं। मैंने आप में और अपनी माँ में कभी कोई फर्क नहीं किया है। ये सारी बहनें मेरे लिए बराबर हैं। मैंने उस शादी के लिए अगर मना किया था तो हाँ genuine भी reasons थे, उसके पीछे आप जानती है क्यों। आप सब लोग राजी हुए, मैंने भी तस्लीम कर लिया फिर। अगर तस्लीम कर लेते तो ये सब ना करते, अपने बहनोई को नौकरी से ना निकालते तो। बहन हुई, बड़ी जल्दी बना दिया। मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अब मेरा होने वाला बहन भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग चाहे तो शादी की खुशी में इसे कोई नया कारोबार करा दें, या बाबा चाहे तो जमीनों के काम पे रख दें। बाहर से पढ़ के आया है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, इसको जॉब लग जाएगी। वेरी गुड। लेकिन मैं अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। बस तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बिजनेस, हाँ सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे बाप का बिजनेस है, और इनका कोई हक नहीं बनता इस बिजनेस पे। नहीं जी, ठीक है, फिर नसीम आपा से कहें कि वो ऑफिस आए और आकर अपना हिस्सा संभाले। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता ऑफिस में। सही बोला। ठीक है, औलाद तो ये है ना, बेटियां हैं भाई, ठीक है, बोल दे इसको कि आके ऑफिस में संभाल ले। बहनोई का इसमें ठेका तो आया। बिल्कुल। ओके, हो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। मेरे को तो मजा आ गया जब उसने बोला ना टेबल पे बैठे हुए एक एक बंदा भस्म हो जाएगा। एंड जो फजल है उसके लिए उसने स्टैंड लिया, बट हाँ। उसकी फियांसे से मतलब रूठ गई है। मे भी आके देखते हैं यार कि उसकी फियांसे कैसा रिएक्ट करती है। बट उसने उसको, शेर ने सारी सच्चाई बताई है। यार वो इसको जो ये लड़का है, क्या नाम है इसके चाचा का लड़का है, जो ये आता है और जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता है बिना बात के, उसको कहता अपनी औकात में रहिए वो समथिंग। फिर गया क्यों उसके पास भाई? उसने तेरे को थोड़ी बुलाया कि तेरी शादी नहीं होगी अब, क्योंकि हाँ पता नहीं क्या क्या पता नहीं बोला। क्या फालतू बकवास करने लगा। फजल उसने क्या, शेर ने देख लिया, उसने उसकी गर्दन पकड़ी, लड़की को तंग कर रहा है। और जो उसको मारा उसको यार, धो डाइनिंग दिया। टेबल पे इतनी देर में नोटिस किया गया कि इसको पट्टियां हाँ, लगी मेरे को हैं। बहुत मतलब कि वो चीज थोड़ी सी अजीब लगी कि डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना खा रहे हैं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और जबकि आमने सामने लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि ना शादी की बात चली थी। वो ठीक है, और जो उसके साइड में उसकी जो क्या नाम है, इनकी बड़ी अम्मी है, वो भी तो बैठी हुई है, उसने भी नहीं कुछ। चलो हाँ। ठीक है, बाद में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, बाद में पूछा उससे, बाद में कहता इतना है, हुआ तो है। और वो कहता है कि
किसी अपने ने बहुत गहरी चोट मारी है। एंड यार फजल के पापा कह रहे हैं कि भाई फजल की जितनी भी चीजें हैं वो उसकी छोटी बहन की शादी में नहीं यूज होगी। वो नहीं चाहते हाँ कि जो भी गलत नेगेटिविटी है हाँ उसकी तरफ जाए। सो कुल मिला के एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा यार मजा आज आया। फजल का फर्स्ट डे था अपनी जॉब पे, नहीं सेकंड डे था। हाँ सेकंड डे में नहीं बोल सकते, वो जॉब पे टाइमिंग थोड़ी बताई है, बट ठीक है वो तो हमें सेकंड टाइम पे देखने को मिली वो मेंटल हॉस्पिटल में। हाँ एंड सो जो इन्होंने बोला था कि पीछे मेंटली तो बैठे, वो कहने का मतलब वो नहीं था हाँ कि वो पीछे जस्ट मैंने ना patient ये बैठे। वो एक अलग Kind चीज of था, वो बस कि मेरा कहने का patient मतलब ये था कि भाई पीछे ही बैठे वो जो पेशेंट्स बैठे हुए थे, वो जस्ट एक टोन में निकल गया कि मेंटल बैठे हुए हैं पीछे। हाँ क्योंकि वो हम बात करते हैं ना कि मेंटल हॉस्पिटल है इसी वजह से, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वरना कहीं आप लोग बोलने लगोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो वैसे क्यों बोल रहे हो। सो यार वो भी थोड़ा सॉरी उस चीज के लिए पहले मैं बोल दे रहा हूँ। सो वही मेरे को तो भाई बड़ा मजा आ रहा है शेर ड्रामा देखने में, और So interesting आई होप यार। आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को मजा आ भी रहा है तो प्लीज यार पूरी वीडियो देखा करो, क्यों नहीं। आप मेरे को लगा था शेर ड्रामा की वजह से तो हमारे ड्रामा चैनल पे रीच बढ़ जाएगी, और ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या है, क्या रीजन, आई डोंट नो। ऐसा क्या होगा कि हमारे चैनल पे भी व्यूज आने शुरू होंगे अच्छे खासे। मैं ना ये सोचती थी कोई एक ऐसी वीडियो आएगी कि हम वायरल हो जाएंगे, अरे यार ये पर चलो सब कुछ भगवान करेंगे जो करना होगा। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।